यस बच्चे, हम लोग ना प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर एंगल की ट्रायंगल की दो साइड्स को ऐड करें, किसी भी दो साइड्स को अगर ऐड करें तो उसका सम जो रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टी करेंगे सम की, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर एंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो उसका जो सम रहता है वो 180 डिग्री होता है। ये रिज़ल्ट है, प्रूफ भी आप कर सकते हो। जैसे ये एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या है बच्चे, सबसे पहले आप ऐसे एक कलरफुल पेपर लेके ट्रायंगल बनाओगे, उसके एंगल्स ऐसे कट कर लो सीज़र से, उन एंगल्स को यहाँ पे पेस्ट कर दो। इट विल बी लाइक दिस। एक आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और दूसरा आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कटिंग है, अनइक्वल रहेगी। तो इस फॉर्म से आप देखो कि ये क्या बन रहा है। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब जब हमने एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड किया, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही बच्चे पेपर फोल्ड एक्टिविटी से भी आप कर सकते हो ये एक्टिविटी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ना हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ये सम दे रखा है, इसमें एक एंगल 90 दे रखा है, दूसरे दो फाइंड करने। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब दो को ऐड कर दिया, तीसरा 90 था ना, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो। इट विल बी x एंगल x प्लस एंगल y प्लस z हमारा 90 डिग्री था, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गया, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री। उन्होंने पूछा हुआ था शो दैट अदर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो एंगल्स जिनका सम 190 होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पे सम 90 होता है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेकेंड वन। दो एंगल दे रखे, तीसरा फाइंड करना है। हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दो की वैल्यू पुट कर दो, इसको उधर जाके माइनस कर दो। इट इज 90 ना, 60 प्लस 30 90, 180 से 90 माइनस हो गए तो 90 बच गया। तो एंगल सी क्या आ गया हमारे पास, 90। ऐसे ही बच्चे थर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उन्होंने कहा द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल कोई दे रखा है, ज़रूरी नहीं आपने इसको ही लिखना है, आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ये दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल है, दो एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब दोनों जो हैं वो 90 से कम है। ठीक है, दोनों जो हैं वो 90 से कम है। यहाँ पे एजम्पशंस क्या रहेगी, अगर एक्यूट एंगल की बात की हुई है तो दोनों 90 से कम है, तो एक डेफिनेटली हमारा 90 होएगा ही होएगा। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये एंगल आप कोई भी लिख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और एक एंगल है उसको हमने ए बोल दिया, ये है। तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही बच्चे आपकी एक्सरसाइज में सम है, सम नंबर 1, 2। ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं।